हेलो स्टूडेंट, वेलकम ऑनलाइन क्लासेस। हम पढ़ेंगे हिंदी के बारे में आज। हिंदी पाठ दो शेखीबाज मक्खी। एक जंगल था। उस जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। इतने में वहां पर एक उड़ती हुई मक्खी आ पहुंची। शेर जो था उसने 2-3 दिनों से स्नान नहीं किया था, तो उस शेर के पास से बहुत ही ज्यादा गंदी बदबू आ रही थी। इसलिए भी वो जो मक्खी थी वो शेर के पास जाकर भिन भिन कर रही थी। शेर बहुत दिनों से सोया भी नहीं था, उसे नींद आ रही थी, वो थका हुआ था। बड़ी मुश्किल से वह सोने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जो मक्खी थी बार बार उस शेर के कान के पास जाकर भिन भिन कर रही थी। बार बार भिन्न करने के कारण शेर जो था वो चिढ़ गया, उसे गुस्सा आने लगा। शेर गुस्से में आकर दहाड़ा और कहने लगा, अरे मक्खी दूर हट जा, वरना मैं तुझे जान से मार डालूंगा। तब मक्खी बोली कि छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी बातें शोभा ही नहीं देती। तब शेर को और ज्यादा गुस्सा आने लगा, उसका गुस्सा बढ़ता ही चला गया। तब मक्खी बोली, मैं भी तुमसे लड़ सकती हूँ शेर राजा। तब शेर आग बबूला हो गया और उसने मक्खी को मारने की कोशिश की। पर जितनी बार उसने मक्खी को मारने की कोशिश की, वह खुद ही जख्मी होता चला गया। उसकी नाक पर, माथे पर, गाल पर, कान पर सभी जगह चोट आ गई और अंत में शेर को हारना ही पड़ा। वह थक चुका था, वह हार गया और थक कर मक्खी से बोला, मक्खी बहन, अब मुझे छोड़ दो, मैं हार गया हूँ और तुम जीत गई हो। तब मक्खी बहुत ज्यादा खुश हो गई और घमंड में चूर होकर आगे की ओर उड़ती चली गई। जैसे ही मक्खी आगे की ओर बढ़ी, उसे एक हाथी नजर आया। हाथी को कहा मक्खी ने कि आप मुझे प्रणाम करो। तो हाथी ने सोचा कि मैं इस पागल मक्खी से बहस नहीं करना चाहता हूँ, और उस हाथी ने उस मक्खी को प्रणाम किया, क्योंकि वह चाहता था कि मैं इसे प्रणाम नहीं करके, इससे बहस करके अपना समय जो है वो बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। हाथी भी समझदार था, उसने उस मक्खी को प्रणाम किया और आगे की ओर बढ़ गया। और उसके बाद फिर जो मक्खी थी वो भी आगे की ओर बढ़ने लगी। मक्खी आगे बढ़ी और मक्खी ने सामने से आती हुई लोमड़ी को देखा। मक्खी ने लोमड़ी से कहा कि अरे ओ लोमड़ी, तुम मुझे प्रणाम कर दो। तभी लोमड़ी ने अपना दिमाग चलाया, क्योंकि लोमड़ी जो होती है बहुत ही एक चालाक प्राणी है, वो अपनी चालाकी से सारे काम कर लेती है। तभी उसने चालाकी, यहाँ भी उसने अपनी चालाकी दिखाई और उसने मक्खी को कहा कि मक्खी, आपको प्रणाम, आपका जो जीवन है बहुत ही धन्य है, लेकिन हे मक्खी रानी, आपको जो मकड़ी है वो गाली दे रही है, आप उसकी खबर ले लीजिए। तो मक्खी बोली, मैं जाती हूँ और चुटकी बजाते ही उसकी खबर ले लेती हूँ। तभी आगे की ओर मक्खी बढ़ी और उस मकड़ी के जाले के पास गई। पर जैसे ही उस मकड़ी के जाले के पास गई, उस जाल में जाकर फंस गई। उसके बाद वह उस जाल से निकलने की कोशिश करने लगी। उसने सोचा कि मैं बाहर निकल जाऊंगी, पर वह जैसे ही कोशिश करती बाहर निकलने की, उस जाल में फंसती ही जा रही थी। उसने जितनी ज्यादा कोशिश की उतना ज्यादा वो उस जाल में उलझ गई और थक गई। अंत में वह हार गई और बाहर निकलने की कोशिश भी उसने बंद कर दी। तभी वहीं खड़ी लोमड़ी सामने खड़ी हुई देख रही, मंद मंद मुस्काकर देख रही थी और मुस्काती रही और अचानक वहां से चली गई। तो हमें इस कहानी से अब यह प्रेरणा मिलती है कि हमें कभी भी अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझना चाहिए। जिस प्रकार की मक्खी ने सारे जंगली जानवरों से अपने आप को बड़ा समझने की कोशिश की और अंत में जाकर वो एक छोटे से जाल में फंस गई, उसी तरह से मनुष्य की जिंदगी में भी यही होता है। इसलिए कभी भी हमें अपने आप को दूसरों से बड़ा नहीं समझना चाहिए।
बच्चों, अब इस कहानी के अंदर कुछ शब्द दिए गए, हम उनके अर्थों को पढ़ेंगे। पहला है जंगल। जंगल का अर्थ होता है वन। दूसरा है भोजन। भोजन का अर्थ होता है खाना। तीसरा है हिम्मत। हिम्मत का अर्थ है साहस। चौथा है आग बबूला होना। आग बबूले का अर्थ है अत्यधिक क्रोध करना। पांचवा है बर्बाद करना। बर्बाद करने का अर्थ है नष्ट करना। अब आपका जो होमवर्क है, आपको जो ये गृह कार्य करना है, इसमें दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनके उत्तरों को हम कहानी के माध्यम से देंगे। पहला जो प्रश्न है वो है, तुम्हें कहानी में कौन सबसे अच्छा लगा? तो हमें कहानी में सबसे अच्छी जो लगी थी वो क्या थी? लोमड़ी थी। लोमड़ी की चालाकी की वजह से ही सारा कार्य हुआ था, इसलिए हमें जो कहानी का पात्र है सबसे अच्छा लगा है वो है लोमड़ी। प्रश्न नंबर दूसरा है, मक्खी का घमंड किसने चूर किया था? तो मक्खी का जो घमंड था वो चूर करने वाली कौन थी? जिसने सारा कार्य किया था, जो हमें सबसे ज्यादा अच्छी लगी थी, लोमड़ी। लोमड़ी ने ही मक्खी का घमंड को चूर किया था। प्रश्न नंबर तीसरा है, हमें जब कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम क्या करते हैं? जब भी हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम क्या कर सकते हैं? इसका उत्तर है, जब हमें कोई गहरी नींद से जगाता है तो हम क्या करते हैं? उसे प्यार से कहते हैं कि अभी तो हमें सोने दीजिए, मेरी नींद पूरी नहीं हुई है। लास्ट जो प्रश्न है, आखिरी जो प्रश्न है वो है, मक्खी उड़ाते उड़ाते शेर उग गया था। शेर जो था वो मक्खी उड़ाते उड़ाते उग गया था, पर जब कोई कार्य करते हो तो कब उग जाते हो? तो उत्तर है इसका, जब हम कोई भी कार्य को अधिक करते हैं या बार बार करते हैं, बहुत देर तक करते रहते हैं, तो हम उस कार्य को करते हुए ऊब जाते। ये था हमारा पाठ 2, शेखीबाज मक्खी। यह पाठ यहीं पूर्ण होता है। अब इस पाठ पूर्ण होने के बाद आपको इस पाठ से जो भी संबंधित समस्या है या कठिनाइयां हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। बाय बाय, थैंक यू।